वेलकम एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों के डाउट हैं कि पार्लियामेंट से हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। किसी के डाउट हैं कि राज्यसभा के संसद सदस्य कितने होते हैं या फिर लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं, कितने ज़्यादातर होते हैं। तो यहाँ से आपका देखो एयरफोर्स के एग्ज़ाम में या एचएसएससी के एग्ज़ाम में या फिर रेलवे के एग्ज़ाम में या फिर एसएससी के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो इस टॉपिक को मैं आपको थ्रूली करा देता हूँ। इससे पहले मैंने इसके एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन आज हम इसको थ्रूली करते हैं, ठीक है। देखिए, संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। विधायी अंग मतलब लेजिस्लेटिव ऑर्गन, ठीक है। पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। इसका मतलब क्या होता है कि संसद जो है वो भारत में कानून बनाती है। संसद जो है वो भारत में कानून बनाती है। क्लियर। संसद जो है भारत में कानून बनाती है और संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। और भारत ने जो है संसद जो अडॉप्ट की है वो ब्रिटेन से ली है, ठीक है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन है पार्लियामेंट और इसको वेस्टमिनिस्टर ऑफ मॉडल भी कहा जाता है। अब हम इसका देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, संवैधानिक दर्जा क्या है, संविधान में कहाँ है। तो इंडियन पार्लियामेंट के टोटल 25 पार्ट एट प्रेजेंट हैं। उनमें से जो पार्ट नंबर 5 है उसमें हमें मिलती है पार्लियामेंट, और पार्ट नंबर 5 में कुछ आर्टिकल हैं जो पार्लियामेंट से संबंधित हैं। आर्टिकल 79 से 122 तक, ठीक है, हमारी पार्लियामेंट का जिक्र है। और इन्हीं दोनों के बीच बताया गया है कि इंडियन पार्लियामेंट के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। फर्स्ट है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, सेकंड है राज्यसभा, थर्ड है लोकसभा, ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा बच्चों, ये तीनों मिलकर के इंडियन पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। भारतीय संसद का विधायी अंग बनते हैं। ये तीनों मिलकर के कानून बनाते हैं। 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा पास करती है, 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा पास करती है, 2/3 बहुमत से राज्यसभा, 2/3 बहुमत से लोकसभा, दोनों पास करके राष्ट्रपति के पास भेजेंगी और देन राष्ट्रपति उसको अप्रूव करेगा, साइंस कर देगा, ठीक है। देन वो बन जाएगा एक एक्ट, अधिनियम। क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर किसी ने भी 2/3 मेजोरिटी नहीं दी, ठीक है, तो वो आपका एक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है, वो कंपलसरी है दोनों का 2/3 मेजोरिटी, सिर्फ एक मनी बिल पे कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे 1954 में राज्य परिषद तथा जनता का सदन को राज्यसभा व लोकसभा कहा गया, ठीक है। 1954 में राज्य परिषद तथा जनता का सदन, राज्य परिषद जो है उसको नाम दिया गया राज्यसभा और जनता का सदन जो है उसको नाम दिया गया लोकसभा। ये कब किया गया? 1954 में। राज्यसभा, लोकसभा वर अडॉप्टेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट। जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसको बोला राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ पीपल है उसको बोला लोकसभा, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम में देख लें, जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी मीडियम में देख लें। इसके बाद देखते हैं, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति हमारी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, ठीक है। हालांकि इसका एक पार्ट है बट वो संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब जो हमारी पार्लियामेंट है उसके 2 हाउस मैंने आपको बताए हैं, एक राज्यसभा, दूसरी लोकसभा, और इन दोनों में से किसी का भी मेंबर नहीं होता है। कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। राज्यसभा इज द हायर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। इसको हम एक परमानेंट जो है सदन भी बोल सकते हैं, परमानेंट पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। लोकसभा संसद का निचला सदन है। लोकसभा इज द लोअर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। समझ में आ गया? लोकसभा संसद का लोअर पार्ट है और राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। जो ऊपरी सदन है उसको हम बोल सकते हैं परमानेंट, और जो निचला सदन है उसको हम बोलते हैं, या लोअर पार्ट है उसको हम बोलते हैं अनपरमानेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा संसद का ऊपरी या उच्च सदन है, ये बात पहले ही क्लियर हो चुकी है। दूसरा है राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, ये भी हो चुका है। राज्यसभा इज द परमानेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा की तुलना इंग्लैंड की संसद के ऊपरी सदन, ठीक है, जो इंडिया की राज्यसभा है उसकी कंपैरिजन की गई है हाउस ऑफ
लॉर्ड से, और हाउस ऑफ लॉर्ड जो है इंग्लैंड की जो संसद है उसका पार्ट है। ठीक है, इसलिए हमारी राज्यसभा की जो कंपैरिजन की गई है वो की गई है हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का अपर पार्ट है। ऐसे ही राज्यसभा इंडिया में बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड को, जो इंडियन पार्लियामेंट का अपर पार्ट है। आई होप कि यहाँ तक सभी को क्लियर है। जिसको कोई भी चीज़ पॉइंट क्लियर ना हो वो बच्चा कमेंट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अब देखते हैं हम राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, योग्यता जो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता का वर्णन है वो दिया गया है आर्टिकल 84 के अनुसार। ठीक है, आर्टिकल 84 के अनुसार सबसे पहला कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। ध्यान रखें, इंडिया में किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट के लिए जो आयु है वो मिनिमम है बच्चों, मैक्सिमम किसी में नहीं है। अगर पेपर में अधिकतम आए और उस केस में आपको पहला ही ऑप्शन होगा 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, और फोर्थ ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे को लालायित करता है कि मेरे को ये आता है। इस टाइप के क्वेश्चन पे बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस होता है, तो वो हम नहीं, जो वर्ड होते हैं वो अपने माइंड से स्लीप कर देते हैं, उसको हम पढ़ते भी नहीं हैं, जबकि हमारी आंखों के सामने लिखा होता है और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमारी जो दृष्टि जो है वो जाती है ऑप्शन पे, और जो ऑप्शन होता है वो पहला ही ऐसा होता है कि हमें पता है कि ये 100% है, और इस पर हमारा कॉन्फिडेंस 100% की बजाय 120% होता है। तो आई होप कि जब अधिकतम हो तो आपको नन ऑफ दीज करना है, और जब न्यूनतम हो राज्यसभा के सदस्य तो 30 वर्ष करना है। मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष है, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष है। समझ में आ गया? ठीक है, देखते हैं आगे। वह कोई अपराधी ना हो, उसने कोई क्राइम ना किया हो, राज्य की निर्वाचित सूची में नाम होना चाहिए, जो राज्य की वोटर लिस्ट है। ठीक है, इट इज़ मैंडेटरी टू हैव नेम इन द इलेक्टेड लिस्ट ऑफ स्टेट। जो राज्य की निर्वाचित सूची है उसमें उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। राज्यसभा के सदस्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं। ठीक है, तो ये आज क्लियर हो जाएंगे आपके। राज्यसभा के मेंबर की अगर हम बात करें तो पहली बात तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये निर्धारित कौन करता है, तो ये निर्धारित करता है परिसीमन कमीशन, परिसीमन आयोग निर्धारित करता है। आर्टिकल 82 के अनुच्छेद तहत जो ये आता है, आर्टिकल 82 के तहत जो है परिसीमन आयोग आता है, और परिसीमन आयोग जो है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, इन सभी के सदस्यों का निर्धारण आर्टिकल 82 के तहत दिया गया परिसीमन आयोग को। और परिसीमन आयोग किस बेस पर करता है? विधानसभा की, विधान परिषद की, राज्यसभा की, लोकसभा के सदस्यों की संख्या ये करता है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, उस राज्य की जनसंख्या के बेस पर ये राज्यसभा में उनकी सदस्य संख्या, लोकसभा में उनकी सदस्य संख्या, विधानसभा में उनकी सदस्य संख्या और विधान परिषद में उनकी सदस्य संख्या निर्धारित करने का काम किसका होता है? परिसीमन कमीशन का, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत आता है। आई होप कि ये सबको क्लियर है। ठीक है, देखते हैं अब आगे। तो राज्यसभा के मेंबर की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के टोटल मेंबर जो हैं मैक्सिमम कैन बी 250। कितने हो सकते हैं बच्चों? मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, बट एट प्रेजेंट कितने हैं? 245 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 245 हैं। बहुत ध्यान से आपको देखना है ये। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है तो आपको करनी है 250, या फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए राज्यसभा मेंबर कैन बी, कितने हो सकते हैं, तो भी आपको करना है 250। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मैनी मेंबर इन राज्यसभा तो आपको करना है 245। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मैनी मेंबर एट प्रेजेंट इन राज्यसभा तो भी आपको करना है 245। आई होप कि क्लियर होगा। ठीक है,
तो 250 अधिकतम हो सकते हैं, 250 से ऊपर नहीं हो सकता, 251, 252 नहीं हो सकता, 249 हो सकते हैं, 230 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 240 हो सकते हैं, 245 हो सकते हैं, बट 250 से ऊपर नहीं होगा। और ये सदस्य संख्या 2026 तक रहेगी, 2026 तक ये फिक्स है कि 2026 तक 250 ही रहेंगे। 2026 के बाद ही आगे इस पे संविधान संशोधन करके इनकी संख्या बढ़ानी है, घटानी है, क्या करना है, वो पार्लियामेंट का काम होगा। जो पार्लियामेंट के 3 आपको लेजिस्लेटिव ऑर्गन बताए थे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, वो उनका काम होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये पहले अमेंडमेंट बनेगा, फिर वो अमेंडमेंट जाएगा परिसीमन कमीशन के पास, तब वो निर्धारित करेगा कि किस किस से क्या क्या सदस्य होंगे। जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन इंडिया की इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो राज्यसभा और लोकसभा की सदस्य संख्या भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी 2026 के बाद। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अधिकतम 250 हैं, हो कितनी सकती हैं, 250 है। वर्तमान कितनी है, 245 हैं, कितनी, 245। ठीक है, अब देखते हैं ये जो 250 सदस्य हैं ये कैसे आते हैं। ठीक है, 250 सदस्यों की अगर हम बात करें तो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जिनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, 234 तो आते हैं राज्यों से, और यूटी के प्रतिनिधि होते हैं 4, यूटी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं 4 ओनली फ्रॉम दिल्ली एंड पुडुचेरी। जो हमारे 8 यूटी हैं, उन 8 यूटी में से दिल्ली और पुडुचेरी की ही राज्यसभा सीट है। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ऐसे 12 सदस्य, ठीक है, 12 सदस्य राष्ट्रपति भी नॉमिनेटेड करता है। कितने सदस्य हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, जो आर्ट में बाहर, मतलब ऐसा कार्य किसी और ने नहीं किया जिसने उन्होंने किया हो, साहित्य में, फिल्म में, ठीक है, आर्ट, लिटरेचर, फिल्म, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस, इनमें उनको ख्याति प्राप्त हो, वो फेमस हो इस फील्ड में, ऐसे कर सकता है 12। जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, हेमा मालिनी हैं, ठीक है, तो ये ऐसे सदस्य हैं जो ख्याति प्राप्त हैं। अब आप देखो 234 ये हो गए, 4 ये हो गए और 12 ये हो गए। 234 + 4 238 और 12 250। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 250। ठीक है, अब अगर बात करें हम 245 की, तो 245 की हम बात करते हैं तो प्रेजेंट में जो इलेक्टेड हैं वो 229 तो यहाँ से हैं, ठीक है, और 4 ये हो गए 233 और 12 ये हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए, 245। 229 इलेक्टेड हैं राज्यों से और 4 इलेक्टेड हैं केंद्र शासित प्रदेश से और 12 नॉमिनेटेड है बाय द प्रेसिडेंट। तो 245 आपके वर्तमान में हो गए। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये क्लियर होगा। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले राज्यसभा के कुल इलेक्टेड मेंबर कितने हैं, ठीक है, कुल इलेक्टेड मेंबर कितने हैं, तो आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया कि वर्तमान में 229 तो यहाँ से इलेक्टेड हैं और 4 यहाँ से इलेक्टेड हैं, तो वर्तमान में तो कितने हो गए इलेक्टेड, 233। नॉमिनेटेड कितने हो गए, 12। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राज्यसभा के अधिकतम इलेक्टेड सदस्य कितने हो सकते हैं, तो आप क्या करोगे, 234 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, कितने हो गए, 234 + 4 तो कितने हो गए, ये आपके 238 हो जाएंगे, 238 आपके हो जाएंगे टोटल इलेक्टेड जो अधिकतम होंगे, लेकिन हैं कितने, 233। आई होप कि सबको क्लियर है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। टेनर ऑफ राज्यसभा मेंबर इज 6 ईयर। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्धारण परिसीमन आयोग करता है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, परिसीमन कमीशन डिटरमाइन द मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, अब बात आती है ये 1/3 का। अब मान लो 245 हैं, जब राज्यसभा चुने हुए 2 वर्ष हो जाएंगे तो इसके 1/3 निकाल दिए जाएंगे, यानी कि लगभग 82 मेंबर इसके निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इन 82 के 82 को वापस भी लिया जा सकता है और इनकी जगह पर किसी दूसरे नए सदस्य को भी लिया जा सकता है। समझ में आ गया। ठीक है, और अगले जब 2 वर्ष फिर होंगे तो फिर से 82 को निकाल दिया जाएगा और इनकी जगह पर उनको भी ले सकते हैं, या जो पहले निकाले थे,
ठीक है, यानी कि मान के चलो कि ये जो निकाले ये 2021 में निकाल दिए, ठीक है। अब आगे जो 2 वर्ष होंगे वो कब होंगे, वो होंगे 2023 में, ठीक है। 2023 में फिर 1/3 निकलने, जो ये 82 निकाले 2021 में, इन 82 को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, इन 82 को यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2021 में भी ले सकते हैं, री इलेक्ट कर सकते हैं इनको, ठीक है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इनका वेतन क्या होता है और इनके जो भत्ते क्या होते हैं, वेतन, सैलरीज एंड अलाउंस क्या होते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष, चेयरमैन, ठीक है, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी सैलरी होती है 4 लाख मासिक, ठीक है, 4 लाख मासिक होती है। और ये होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में होते हैं देश के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई सैलरी नहीं है, ठीक है, उसको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए, ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष, डिप्टी चेयरमैन की जो सैलरी होती है वो 2,80,000 मासिक होती है, ठीक है। और राज्यसभा के जो अन्य एमपी होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनकी होती है 1 लाख मासिक सैलरी, ठीक है। संविधान में पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, नो प्रोविजन ऑफ पेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो ये राज्यसभा के मेंबर हैं इनके लिए रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है उसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद अपनी तरफ से इनको सैलरी देती है, इनको पेंशन देती है, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद। राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, चाहे वो राज्यसभा का अध्यक्ष है, चाहे वो उपाध्यक्ष है, चाहे वो उसके अन्य मेंबर हैं। प्रेसिडेंट टेक द ओथ टू एवरी मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। आई होप यहाँ तक भी सबको क्लियर है। नेक्स्ट है राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। राज्यसभा जो है संसद को राज्य सूची में कानून बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है अनुच्छेद 249 के अनुसार, ठीक है। इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन अ सब्जेक्ट इनम्युलेटेड इन द स्टेट लिस्ट, आर्टिकल 249, ठीक है। देखो, संसद को राज्य सूची में से कानून बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है राज्यसभा। जैसे हमारे संविधान में 3 सूचियां दी गई हैं, एक दी गई है यूनियन लिस्ट, संघ सूची, एक दी गई है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, और एक दी गई है कॉन्करेंस लिस्ट, समवर्ती सूची। हर किसी सूची के कुछ कुछ विषय दिए गए हैं। जैसे इसके प्रेजेंट में बात करें तो 100 विषय हैं, इसके प्रेजेंट में बात करें तो 62 विषय हैं, इसके प्रेजेंट में बात करें तो 50 विषय हैं, ठीक है। इन 50 विषय में से आर्टिकल 249 के अनुसार इन पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है 62 पर, वो बनाती है राज्य सरकार। और जो होता है यूनियन लिस्ट वाला 100 सब्जेक्ट, इस 100 सब्जेक्ट पे सरकार बनाती है यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 249 के अनुसार राज्यसभा को अधिकार है कि वो जो स्टेट लिस्ट है उसके किसी एक विषय को कानून बनाने के लिए संसद में लेके जा सकती है, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है। यह संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। जो आर्टिकल 312 आता है, इसमें क्या होता है कि जो संसद को केंद्र एवं राज्य, यानी कि जो हमारी यूपीएससी और पीएससी, ठीक है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी होती है जैसे हम आईएएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। और जो हमारी पीएससी होती है इसमें हम जैसे तहसीलदार, ठीक है, इसमें हम जैसे एसडीएम, ठीक है, इसमें हम जैसे डीएसपी, ये पोस्ट होती हैं पीएससी के तहत, यानी कि एक ऑफिसर पोस्ट होती है, ठीक है। तो ये इनकी परीक्षाओं का आयोजन कराना और इनके सेवाओं के बारे में बताना, ये भी आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा का राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा का पहली बार जो गठन हुआ है वो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ है। राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई है वो 10 दिन बाद हुई है, 13 मई 1952 ईस्वी को हुई है, 9 अप्रैल 10 दिन बाद, तो 13 मई 1952 को हुई है, ये ध्यान रखेंगे। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के लिए रख सकती है। मनी बिल कैन बी डिटेन्ड बाय राज्यसभा फॉर 14 डेज, ठीक है। मनी बिल एक ऐसा बिल होता है जिसमें पैसे की डिमांड की जाती है। ऐसा बिल जो पैसे से रिलेटेड होगा उसको हम मनी बिल बोलते हैं। और राज्यसभा मनी बिल को 14 दिन तक रख सकती है। 14 दिन में या तो ये इस पे यस करें या फिर मौन रहे, अस्वीकार और मना नहीं कर सकते मनी बिल को। जबकि कोई ऐसा बिल हो जैसे
ये 104वां संविधान संशोधन है जिसमें लोकसभा से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस पे 2/3 मेजोरिटी राज्यसभा की भी जरूरी है और 2/3 मेजोरिटी लोकसभा की भी कंपलसरी है। अगर दोनों में से किसी एक की नहीं होगी तो प्रस्ताव एक्ट मान्य नहीं होगा। लेकिन मनी बिल के केस में सिर्फ इतना होता है कि राज्यसभा सिर्फ 14 डेज के लिए उसको रख सकती है और वो 14 डेज में कोई रिप्लाई नहीं करती है, उसको यस नहीं करती है, तो उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती, उसको अस्वीकार नहीं कर सकती, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। राज्यसभा का सभापति, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इसका मेंबर नहीं होता है राज्यसभा का, लेकिन इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, वह राष्ट्रपति व सभापति के रूप में एक समय में कार्य नहीं कर सकता। अगर वो मान लो देश का राष्ट्रपति जो है उसका पद खाली हो जाए, ठीक है, और उसकी जगह पर देश के उपराष्ट्रपति को बिठाया जाए, तो इस केस में वो दोनों पोस्ट पर नहीं बैठेगा। ठीक है, राज्यसभा के प्रथम सभापति जो हैं वो है डॉक्टर राधाकृष्णन है और राज्यसभा के जो वर्तमान सभापति हैं वो वेंकैया नायडू हैं। कौन है? वेंकैया नायडू। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति भी कौन है? वेंकैया नायडू। आगे देखते हैं, भारतीय राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश की राज्यसभा सीटें। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की जो है राज्यसभा सीट वो 1 है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड की 3 है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम की 1 है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की 4 हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ और हरियाणा की 5 हैं। 5 ही हरियाणा की हैं, 5 छत्तीसगढ़ की हैं। झारखंड की जो है 6 हैं। ये ऊपर झारखंड नहीं है, उत्तराखंड बच्चों जहाँ पे 3 है। झारखंड की 6 हैं। तेलंगाना, पंजाब और असम इनकी 7 हैं। केरल की 9 हैं। उड़ीसा, राजस्थान की 10 हैं। मध्य प्रदेश व गुजरात और आंध्र प्रदेश की 11 हैं। कर्नाटक की 12 हैं। बिहार व पश्चिम बंगाल की 16 हैं। तमिलनाडु की 18 हैं। महाराष्ट्र की 19 और उत्तर प्रदेश की 31 हैं। दिल्ली की 3 है। पुडुचेरी की 1 है। चंडीगढ़ की कोई नहीं है। अंडमान निकोबार की कोई नहीं है। दमन और दीव की कोई नहीं है। दादर और नगर हवेली की कोई नहीं है। लक्षद्वीप की कोई नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, किस राज्य की राज्यसभा सीट सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक किसकी है? उत्तर प्रदेश की। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम जो है 1 है, वो किसकी है? गोवा भी आ सकता है इसमें ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश भी आ सकता है इसमें ऑप्शन, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम कोई भी आ सकता है। ठीक है, ये जो है इनमें सिक्किम को छोड़ करके 7 सिस्टर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको राज्यसभा का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। अभी भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है कि सर मेरा ये डाउट है, मैं उसको पर्सनली रिप्लाई करके बताऊंगा कि आपका ये डाउट किस तरह से सोल्व आउट होगा और उसको सोल्व आउट करके ही मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। सभी बने रहें, स्वस्थ रहें, मास्क और सैनिटाइजर का कंटिन्यू प्रयोग करें।